नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मेरा राम। संगीता झा जी से आप सभी लोग परिचित हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन वो दिल से लेखिका हैं। उनकी कहानियों को पसंद करने वाली उनके फैंस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो प्रस्तुत है उनकी रीसेंट लिखी हुई कहानी मेरा राम। हु ऑल आर रेडी फॉर पिकनिक? सबने अपने से हाथ उठाए मेरे पूछने पर। पीछे से एक हल्की सी मीठी आवाज़ आई, मी टू। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा कि ये सुरीली आवाज़ की मल्लिका कौन है। बाप रे, उसे देख मैं तो मानो जैसे 30 साल पहले चली गई। हूँ बहू जैसे मेरी प्रतिछवि हो। अब तो साल पर साल बीतते जा रहे हैं, बालों में भी सफ़ेदी ने सेंध मार ली है, लेकिन मन में कोई भी बदलाहट नहीं आई है। दिल अभी भी बच्चा था और धड़कता भी ठीक उसी तरह था। घुटने जरूर दुखते थे, पर अरमान सारे हवा में उड़ने के थे। मन में मानो एक मेढक बैठा था जो फुदकता था, कभी जैसे पानी के बाहर, फिर पानी के अंदर। दिल भी कभी कभी उसी मेढक की तरह हाइबरनेशन में चला जाता था, मतलब फुदकना उड़ना सब बंद। इस सब के बावजूद अभी भी पहले की तरह पिकनिक और नया साल मनाने की ललक बहुत रहती थी। पर जब छोटे थे तो घर पर लड्डू या बर्फ़ी जैसी कोई मिठाई बनती और दूसरे दिन सब बड़ों को नए साल की मुबारकबाद दे पैर छू उनका आशीर्वाद लेते। कई बार नए साल में सभी एक साथ टेम्पो में बैठ के पास के पब्लिक गार्डन या पिकनिक भी मना आते थे। उन दिनों साल की शुरुआत बहुत सारे रेजोल्यूशन के साथ होती, मतलब भाई से नहीं लड़ूंगी, अम्मा की सभी बातें मानूंगी और ना ही किसी की चुगली करूंगी। फिर एक सप्ताह पश्चात वहीं जहाँ थे। जमाना लड़कियों को राम जैसे पति के सपने दिखाता था, लेकिन मैं सोचती सिवाय सीता राम नाम के राम की पत्नी के पास था ही क्या। राम विश्वामित्र के आदर्श शिष्य, दशरथ के प्यारे फरमाबरदार बेटे, अपनी सगी कौशल्या माँ तो छोड़ो, सौतेली माँओं के भी लाडले, छोटे भाइयों के लखते जिगर। अपनी पत्नी के लिए बचा ही क्या। स्वयंवर में भी गुरु जी ही लेकर गए थे, तो ऐसे पति का सपना देखने की इच्छा भी कहाँ होती थी। माना भगवान अंतर्ज्ञानी थे तो पता भी नहीं चला कि पत्नी का अपहरण होने वाला है। मैं तो बच्ची थी, इसलिए सोचती दोस्त भी उनके बानर और भालू थे। बेचारी सीता ससुराल पहुंची नहीं कि राम को वनवास, वो भी 14 वर्षों का। क्या विडंबना थी उस सीता की। राम सबसे बड़े लाडले बेटे और सामने थी सौतेली माँ की इच्छा, ससुर की मजबूरी और कौशल्या माँ की बेचारगी। दाम्पत्य जीवन के पहले 14 वर्ष जो किसी भी लड़की के जीवन के सुनहरे पल होते हैं, वो राजप्रासाद के बदले राक्षसों से भरे जंगल में। ये तो किसी भी कुंवारी कन्या का सपना नहीं हो सकता। जब भी कोई बड़ा आशीर्वाद देता, खुश रहो राम जैसा पति मिले, तो तन बदन में आग लग जाती। कभी डर भी लगता कि राम जी के चक्कर में मेरे हिस्से रामलाल या राम नारायण ना आ जाएं। कभी कभी बाबूजी लड़का देख के आते तो कहते मानो सीधे अयोध्या नगरी से आ रहा हूँ। राम लक्ष्मण जैसे दो भाई और माता पिता का क्या कहना। मैं पूछती राजा हैं क्या? बाबूजी कहते राजा ही समझो। फिर मैं कहती कितनी माएँ हैं? बाबूजी उर्राते क्या मतलब है तुम्हारा? मैं धीरे से कहती राम की 3 माताएं थी ना। बाबूजी और जोर से गुर्राते और माँ से कहते पागल तो नहीं है ना तुम्हारी बेटी, ऐसे प्रश्न पूछती है कि लगता है कि बस। माँ हंसती तुम्हारी बेटी ये कब से मेरी हो गई? अब तक तो आपकी लाडली थी, वाद विवाद करना आप ही ने तो सिखाया है, आप जानिए। मैं सोचती थी कि जब मैं गुड़िया भी लेती थी तो बहुत काट छाट के, और अब जब जीवन का प्रश्न है तो राम जैसा, दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी। ना बाबा ना, मैं तो सीता बनने से रही। माँ तो चाची और बुआ को यदा कदा घर बुला सीता स्वयंवर के दोहे भी गाती। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहीं सुमन जना वही सेवा। तो कभी उनके विवाह गीत। उन दिनों घर पर सुंदरकांड कराने का बड़ा रिवाज था। तब लोग रेडियो बड़े ध्यान से सुनते थे। माँ ने उसमें अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू सुना, जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी और जया की शादी उनके पिता ने रामचरितमानस सामने रख राम और सीता के विवाह का प्रसंग पढ़ के की थी। माँ फिर चिल्लाई देखो, बड़े घरों में भी माँ बाप को राम जैसा बेटा ही चाहिए रहता है। मैं फिर परेशान। ठीक है, अमिताभ करोड़ों दिलों के धड़कन हैं, पर ऐसे राम कि बाद में जया जी को, रेखा जी को घर डिनर बुलाकर धमकी देनी पड़ी कि वे उनके पति से दूर रहें।
बाप रे, कलयुग के राम की ऐसी परिभाषा! घर वाले जितना राम में होते, मैं उतनी ही परेशान हो जाती। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सारा इतिहास अकबर, बाबर और जहांगीर से भरा पड़ा था। सीता के वनवास से ज़्यादा मुझे मुमताज़ महल की मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल ने आकर्षित किया था। रामायण और महाभारत तो अम्मा से ज़्यादा दादी पढ़ा करती थी। वो तो सारे घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से मैंने साइंस ली, नहीं तो इतिहास, वो भी मुग़ल काल, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करता था। कभी अम्मा कटाक्ष करती, अरे इन बादशाहों की कई बेगम और ढेर सारी हूर हुआ करती थीं। मैं तुरंत जवाब देती, और कृष्ण की 16,108 रानियाँ। फिर घर पर सब एक साथ कोरस में चिल्लाते, इस लड़की से तो भगवान बचाए। इसी तरह फैंटेसी में मिल्स एंड बून और हीर रांझा पढ़ते पढ़ते मैं ग्रेजुएट हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के कारण मेरी सोच घर में सबसे अलग थी। जहाँ छुट्टियों में सब मथुरा जाने की बातें करते, मैं वहीं आगरा, फतेहपुर सीकरी के सपने देखती। माँ मुझसे बार बार कहती, देख बिट्टू, तेरे विचार कितने भी क्रांतिकारी हूँ, तू कभी पापा का दिल ना दुखाइयो, वो टूट जाएंगे, तू उनका मान है। मैं भी चट से जवाब देती, और हाँ, बिटिया शहीद हो जाइयो। माँ फिर कहती, तू तो पापा के पलकों का बाल है, तुझे भला कोई क्यों शहीद करेगा। इसी तरह की नोक झोंक में ज़िंदगी कट रही थी। पापा जनक बने मेरे लिए राम की खोज में व्यस्त थे। किस्मत का खेल भी देखिए, उनकी मेहनत रंग भी लाई, बड़ी जल्दी ले आई। केवल नाम आलोक था, यानी प्रकाश। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी, इसलिए मुझे राम जैसा पर्सनैलिटी से ज़्यादा रावण जैसा पति नहीं, लाइफ पार्टनर चाहिए था। हमारी मुलाकात एक शादी में कराई गई, जहाँ उस जमाने में भी मैं बिंदास थी। वहीं मेरे होने वाले पति तेल लगा और सामने बालों का भंवरा बना पड़ोसन वाले सुनील दत्त की तरह थे। बार बार अपनी माँ की बातें कर रहे थे। मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। मैंने पूछा, आप अपने बारे में बातें करिए, आपकी हॉबी क्या है, जॉब के अलावा क्या क्या। वो उस समय जो बेचारे लगे थे, बोले, किसी हॉबी के लिए टाइम कहाँ मिलता है, घर, दफ्तर और दोस्तों में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मुझे भी लगा शादी तो घर वाले करवा के ही छोड़ेंगे, इसे नहीं कह दूंगी तो दूसरा राम ले आएंगे। मुझे जैसा चाहिए वो इन लोगों को मिलना नामुमकिन है। कोई बात नहीं, इसे ही चेंज कर लूँगी। लड़के की माँ ने मेरी माँ से कहा, मेरा बेटा तो समझिए कलयुग का राम है, कोई भी ऐब नहीं। इसको तो शराब के ड्रम में भी डुबो देंगे तो भी मुँह नहीं खोलेगा, वैसा ही निकल आएगा। ये भी एक अतिशयोक्ति अलंकार था अपने बेटे की तारीफ़ करने का। मैं डर रही थी कि माँ अब मेरी तारीफ़ में यह ना कहने लगें कि मेरी बेटी तो नींद में भी रोटियां बनाती है। शादी भी हो गई घर वालों के ढूंढे राम से। शादी का पहला दिन तो राम को पूरे घर की चापलूसी करते पाया। मसलन जी, चाचा जी, मामा जी, फिर माँ बाप की तो भगवान की तरह पूजा कर रहा था। मैं थी मिरांडा हाउस की प्रोडक्ट, जिसे ये सब हजम नहीं हो रहा था। जैसी भी थी मैं, लेकिन सामाजिक नियम कानून तो मालूम ही थे। शादी की रस्मों में भी आलोक मेरा हाथ डर डर कर छू रहे थे। लेकिन पहली रात को इस तरह सो कॉल्ड राम ने मुझ पर ऐसा झपट्टा मारा, लगा अनगिनत भेड़िए मेरा बदन नोच रहे हों। मैं संभल भी नहीं पाई और वो सब कुछ हो गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पापा का खोजा राम तो रावण से भी बदतर एक दरिंदा था, एक दोगला राम। सुबह उठकर फिर वही चोला। बार बार मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, कल रात दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी, पहली बार थी, इससे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे अजीब सा लगा ज़रूर, और ना ही मैं आलोक के मनगढ़ंत एक्सक्यूज़ से प्रभावित हुई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई ऐसा मुखौटा कैसे लगा सकता है। दूसरे दिन भाई पग फेरे के लिए लेकर गया। मेरी किस्मत ही कही है, क्योंकि मैं घर में हुई उस दुर्घटना को आज भी किस्मत मानती हूँ। जिस दिन मेरी विदाई होनी थी, मेरी 80 साल की दादी का देहांत हो गया। मुझे पहली रात की दरिंदगी को हल्का करने का थोड़ा समय मिल गया। मेरे अंदर के तूफ़ान और बेचैनी को सबने दादी का जाना सोचा। मैं तो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। ससुराल वालों को भी मैं एक विचित्र प्राणी लगी, जो बूढ़ी दादी के जाने का उनके बेटे बेटियों से ज़्यादा शौक मना रही थी। मेरी शादी की पहली रात मेरे मासिक धर्म का 12वां दिन था, यानी डॉक्टरी भाषा में अगर उस समय संभोग किया जाए तो प्रेगनेंसी ठहरने की आशंका रहती है। इतने सारे तूफ़ान शायद मेरी ही ज़िंदगी में आने को थे। मेरी हालत देख मेरी माँ ने दादी के 13वें के बाद भी मुझे 15 दिन उनके साथ रखने की गुजारिश की।
जो थोड़े ना नुकुर के बाद ससुराल वालों ने मान ली। आलोक को अपनी हरकत का पता था, इसलिए उसने भी साथ ले जाने की जिद नहीं की। शादी के 1 महीने के बाद ठीक हिंदी फिल्मों की तरह सुबह सुबह उल्टी, फिर यूरिन टेस्ट पॉजिटिव। मैंने तो अपना माथा ठोक लिया, लेकिन घर पर मिठाइयाँ बांटी जाने लगीं। किसी ने कहा दादी आ रही हैं अपनी पोती के पास। माँ डर कर कहती, शुभ शुभ बोलो, मेरे घर राम आ रहे हैं। मैंने बड़े दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। दूसरे राम? भाई ने हंसते हुए कहा, तो तू क्या रावण चाहती है? मैं फिर बुदबुदाई, पता नहीं। माँ तो चुप रही, लेकिन पापा का माथा ठनठनाया कि मिरांडा हाउस की लीडर रह चुकी इतनी वाचाल बेटी को क्या पाला मार गया है। इतने दिनों तक तो दादी के जाने का दुख नहीं हो सकता, और पहली बार माँ बनने की चहकी अलग होती है, भले ही अनप्लैंड हो। जब भी घर पर आलोक के आने या उसके नाम की कोई भी चर्चा होती, मैं कांपने लगती। मैंने खाना तो बिल्कुल छोड़ दिया था। अब अम्मा पापा ने बड़ा फैसला लिया और बिना किसी संकोच के कहा, हमारी बेटी पता नहीं किस कारण से डरी हुई है और इस हालत में उसे भेजना भी ठीक नहीं है। ससुराल वालों ने भी काफ़ी जोर दिया, पर पापा ने उन्हें बैठकर समझाया, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लीडर रह चुकी है ये, शायद अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। ये समय लड़की के जीवन में बड़ा अहम होता है। उनका बलात्कारी बेटा नहीं आया और पहली रात की खरोजों को मिटने में भी काफ़ी समय लगा। इसी बीच मेरी मिरांडा हाउस की एक फ्रेंड अपनी शादी तोड़ वापस दिल्ली आई और मुझसे मिलने आई। मुझे बुझा बुझा देख कर मेरे साथ काफ़ी समय बिताया। उन दिनों भी दिल्ली में दोस्तों के साथ बैठने की काफ़ी जगहें थीं। मेरे माँ पापा से जिद कर वो मुझे खान मार्केट, जहाँ हमारा फेवरेट कैफ़े हुआ करता था, ले गई। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर ढीली ड्रेस से छुपा रखा था। जो ही अपने लास्ट वाली टेबल पर बैठे, एक हाथ में हाथ पकड़े कपल अंदर आया। हम अपनी पुरानी बातों में मस्त थे। मैंने उनके सिर्फ पैर ही देखे। अचानक वो लड़का साथ आई लड़की का हाथ छोड़ मेरे पास पहुंच चिल्लाने लगा, वाह, डिप्रेशन का बहाना कर यहाँ ऐश कर रही हो। मैं पहले ही जानता था कि तुम बहुत ही चालू किस्म की लड़की हो। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले कुमुद ने उसका हाथ पकड़ा और दूर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चिल्लाने की? हो कौन तुम? यहाँ झगड़ा होते देख उसके साथ आई लड़की बाहर निकल गई। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला वो आलोक यानी मेरे माता पिता द्वारा ढूंढा गया राम था। और फिर वो उतनी जोर से चिल्लाया, ये इस चुड़ैल से पूछो जो बीमारी का बहाना कर यहाँ बैठी है। कुमुद के पिता उस मॉडर्न कैफ़े में पार्टनर भी थे, इसलिए मैनेजर ने 2 बाउंसर भेज आलोक को बाहर निकलवाया। वो चिल्लाता रहा, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, एक एक को देख लूँगा। मैंने उसका परिचय किसी को नहीं दिया। मैनेजर बता रहा था कि एक बड़े घर का बिगड़ा बेटा है जो रोज़ नई नई लड़की लेकर यहाँ आता है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुमुद समझ तो गई कि इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता ज़रूर है। मैं तो कांपने लगी थी। कुमुद ने मैनेजर से बात करके हमारे लिए एक प्राइवेट कोना मांगा। मैनेजर ने हमें कुमुद के पापा के रूम में ही शिफ्ट कर दिया। मैंने रोते रोते उसे शादी से पहले और शादी के रात की घटना बताई। कुमुद चिल्लाने लगी, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी तुझे शादी की? अरे कम से कम मेरा वेट तो करती, पहले अच्छा ठोक बजाते, पता करते। देख, मैं तो सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। मैंने उसे बताया कि पापा ने पता किया तो था और दादी भी बीमार थीं और अपने रहते मेरी शादी करवाना चाहती थीं। कुमुद ने फिर एक गंदी सी गाली निकाली और कहा, तेरे बाप को अब मिली ना कलेजे को ठंडक? ऐसे होते हैं बाप, न्यौछावर करते हैं बेटियों को अपनी आन के लिए कि लोग क्या कहेंगे। अब बताओ, बाप को उनका ढूंढा राम मिला ना, एक नंबर का रंडीबाज और बलात्कारी भी। साला चूतिया, तू भी जाने कहाँ फंस गई है। उसके बाद कुमुद तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में लग गई। उसे मालूम था कि आलोक ने हमें इस होटल में देख लिया है तो यहाँ तो वो दोबारा आएगा नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ जा सकता था वहाँ वहाँ एक रूम में सीसीटीवी लगवा दिया। 2 दिनों में ही कुमुद के पास सबूतों का भंडार था। सभी सबूतों को साथ ले वो घर आई और माँ पापा को दिखाया था। भाई तो लगभग आग बबूला हो उठा। कलयुग की रामायण पूरी उल्टी थी। वहाँ तो राम ने सीता का त्याग किया बिना किसी सबूत के, केवल एक धोबी के कहने पर। लेकिन मैं कलयुग की सीता तो सबूतों के ढेर पर बैठी थी। यहाँ मेरी वाल्मीकि कुमुद बन गई। अम्मा पापा तो चुप रहे। वो आलोक के घर पूरे सबूतों के साथ पहुँच गई। डरा धमका कर ना केवल डाइवोर्स लिया, बल्कि अच्छी खासी रकम भी होने वाले बच्चे के लिए दिलवाई। कुमुद को लड़कों की जात से ही नफरत थी। उसने अम्मा पापा को आश्वासन दिया और मुझे भी अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। ठीक
त्रेता युग के वाल्मीकि की तरह उसकी ही छत्र छाया में मेरी डिलीवरी हुई। हम दोनों ही बेटी चाहते थे, लेकिन फिर प्रभु की इच्छा, फिर बेटा ही हुआ। सबने पूछा नाम क्या रखा जाए। मैंने कहा राम। सब एक साथ चिल्लाए, फिर राम। मैंने जवाब दिया, ये मेरा राम है, ये मेरी भी किसी गलत आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ना ही मेरे कहने पर अपनी बीवी को वनवास ले जाएगा, ना पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ण मृग के पीछे भागेगा, और ना ही किसी के कहने पर बीवी की अग्नि परीक्षा लेगा। सब जोर जोर से हंसने लगे और आज अपनी कंपनी में आई इस नई लड़की को देखकर लगा मानो अपने राम की सीता की खोज पूरी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक कहानी मेरा राम। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।